हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज डायरेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओनली 3 टाइप के सेंटेंसेस को इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले असर्टिव या स्टेटमेंट को देखते हैं। रोहित सेड टू मोहित, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, निर्मला विल हेल्प जेम्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो द विच स्पीच इज गिवन इन इन्वर्टेड कामा, जो स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर दी होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी। जो स्पीच दैट स्पीच इज गिवन आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर दी है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर दी है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। आगे देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज, ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच इज गिवन प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, ये वाली स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी है। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये आप इसका टेंस आपको सेम राइट करना होगा, ओनली प्रोनाउंस चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो टेंस है वो आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, ही इज गोइंग टू आगरा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। ही टेल्स हिम दैट, ही इज, टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेम राइट किया है। ही इज गोइंग टू आगरा। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, नरगिस विल से, कामा इन्वर्ट कामा बिगिन, सी इज गोइंग टू मार्केट। तो विल से आपका सेम रहेगा, नरगिस विल से दैट सी इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो ये भी आपका सेम टेंस रहेगा। इस टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, सेम टेंस आपका राइट हुआ है। आगे देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज गिवन इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कामा से बाहर दी होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में दी हो, व्हाट द सेंस या मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर दी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। इज हिस्टोरिकल इवेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है वो हिस्टोरिकल इवेंट है, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आपको जो उसका टेंस होगा वो आपको सेम राइट कर देना है, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं, किरण सेड टू हिम, किरण कामा इन्वर्ट कामा बिगिन, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये हिस्टोरिकल यूनिवर्सल ट्रुथ है। किरण टोल्ड, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, किरण टोल्ड हिम दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यहाँ पे भी टेंस आपका सेम रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंजिंग, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम राइट कर देंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, पृथ्वीराज चौहान बाजा ग्रेट किंग, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका टेंस है वो सेम रहेगा, इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, आपका टेंस वही रहेगा। आगे देखते हैं, ही टोल्ड दैट पृथ्वीराज चौहान बाज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे जो आपका टेंस था वही सेम टेंस राइट हुआ है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सेम वही टेंस राइट किया जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, माय मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका भी टेंस सेम रहेगा। माय मदर टोल्ड, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, माय मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक प्रोवर्ब है तो इस टेंस में भी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका सेम टेंस राइट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। विल से टू किस में चेंज होगा, विल टेल, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। आगे देखते हैं, यूज दैट आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच एंड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में और रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग करते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के आफ्टर में और रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का यूज करते हैं। जिस तरीके से इसमें दिया है, माय मदर टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच यहां तक हो गई और ये दैट का यूज हो गया। ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के पहले और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में दैट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, रिमूव ऑल कामास, जितने भी कामा दिए होंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी कामा दिए होंगे वो सारे कामा रिमूव हो जाएंगे। आगे देखते हैं, टेंस, चेंज द टेंसेस, टेंस में कैसे हम चेंजिंग करेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो सारे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं उनको हम सभी को पास्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये वाले टेंस आपके सेम रहेंगे। आगे देखते हैं। बिल चेंज हो जाएगा वुड में, सेल शुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे को माइट में चेंज कर देंगे, मस्ट को मस्ट ही रहेगा, ये इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये सेम आपका रहेगा। आगे प्रोनाउन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो आपको हम यहां पे बताएंगे। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन अगर दिया होगा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होगा, एन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या है, ये आपको आगे हम बताएंगे। आगे दिया है कि फर्स्ट पर्सन IV आपका फर्स्ट पर्सन होता है, IV का ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस आपका माई होगा, ऑब्जेक्टिव केस आपका मी होगा। वी का अस और होगा। सेकेंड पर्सन का यू योर। थर्ड पर्सन ही सी दे। ही का हिम हिज, सी का हर, दे का देम देयर। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया और ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जितने भी प्रोनाउन हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये आपका नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा आपका। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा सेड टू मी, कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, आई राइट अ लेटर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कमा क्लोज। नेहा आपका सेम हो जाएगा, नेहा सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में, सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में और मी आपका सेम रहेगा। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में हम दैट का यूज करेंगे, आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट। आई राइट अ लेटर, आई आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका नेहा है, सब्जेक्ट आपका नेहा है, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका नेहा है तो नेहा का प्रोनाउन क्या होगा, सी रोट अ लेटर। आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस दिया है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, तो सी रोट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रवि सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, रवि आपका सेम हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में राइट कर देंगे और मी आपका सेम हो जाएगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज करेंगे। आपका ये यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया तो आपको सब्जेक्ट राइट करना होगा यहाँ पे, तो जस्ट सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट रखेंगे। आई वाज प्लेइंग चेस। आपका इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये वाला आपका आई वाज प्लेइंग चेस ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू सेड टू हर, यू आपका सब्जेक्ट है सेम हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट है तो ये आपका सेम रहेगा। ओनली सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज कर देंगे। आगे आपका दिया है आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है और टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका दिया है यू, तो यू किसमें हो जाएगा आपका, यू का यू ही रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों यू के यू ही रहते हैं, तो आपको यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ही राइट करना होगा, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हम यू राइट कर देंगे यहाँ पे। और आपका टेंस दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यू हैड कॉल्ड हर फ्रेंड, फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। हरी सेड टू मी, सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में, हरी सेम रहेगा, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड और मी आपका सेम रहेगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज करेंगे।
यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है, तो मी के जो मी का सब्जेक्टिव केस होगा वो आई हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस दिया है तो सब्जेक्टिव केस राइट करेंगे। आगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस दिया है, पॉजेसिव केस दिया है, वो उसी केस में हम राइट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो आपको सब्जेक्टिव केस में ही राइट करना होगा। तो यू का कन्वर्ट हो जाएगा आई में। और टेंस आपका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू मी, दे आपका सेम होगा, सेड टू चेंज इन टू टोल्ड, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मी आपका सेम रहेगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज कर देंगे। वी आपका आई और वी सब्जेक्टिव केस, आई और बी आपका सब्जेक्टिव केस दोनों दिए हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे दे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दे और मी, दे सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका वी चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे दैट दे का यूज हो जाएगा। और टेंस आपका दिया है प्रेजेंट ओ पास्ट इंडेफिनिट, टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगले एग्जांपल को देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, ही आपका सेम रहेगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ही टोल्ड मी आपका सेम आ जाएगा, ही टोल्ड मी। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में दैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद दैट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो गया था। आई वाज डूइंग कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, आई वाज डूइंग माई होमवर्क। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, आई और बी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका ही दिया है, ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है, तो सब्जेक्ट आपका ही दिया है तो आपका यहाँ पे ही आ जाएगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज किया है, फिर आपका जहाँ पे सब्जेक्ट था वहां पे आपका कन्वर्ट होके ही आ जाएगा। और आपका टेंस दिया है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ही हैड बीन डूइंग माई होमवर्क, यहाँ पे आपका माई की जगह पे हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को एक बार हम दोबारा देखेंगे। ही सेड टू मी, आई कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, आई वाज डूइंग माई होमवर्क। तो ही आपका सेम हो जाएगा, सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी आपका सेम हो जाएगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट, आई वाज डूइंग माई होमवर्क। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा ही। और टेंस आपका दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही हैड बीन डूइंग माई, माई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आपका माई दिया था, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, आपका ही हो गया, तो ही के अकॉर्डिंग आपका पॉजेसिव केस भी यहाँ पे हिज हो जाएगा। तो ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, यू हैड प्लेड वेल। तो ही सेम हो जाएगा, सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और मी आपका सेम रहेगा। इसमें आपका ही और मी, ही आपका सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, यू हैड प्लेड वेल, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा? ये आपका टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंस आपके चेंज नहीं होंगे। तो ही टोल्ड मी यूज दैट, आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट का यूज हुआ है। यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, तो यहाँ पे हम आई राइट कर देंगे और आपका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंस चेंज नहीं होंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड टू हीरा कमा इन्वर्टेड कमा बिगिन, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। रमेश आपका सेम हो जाएगा, सेड टू आपका चेंज होके टोल्ड हो जाएगा, हीरा आपका सेम रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यू आपका दिया है सब्जेक्ट, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यू आपका सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपका हीरा दिया है तो हीरा का प्रोनाउन क्या होगा? ही। रमेश टोल्ड, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, तो रमेश टोल्ड हीरा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट, ही
यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ही में, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और कैसे कन्वर्ट हुआ है अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू दिया है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका हीरा दिया है, तो हीरा का प्रोनाउन यहाँ पे ही हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। और टेंस आपका दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका टेंस चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों चेंज नहीं होते हैं, ये आपको सेम राइट कर देना है। अगले एग्जांपल को देखते हैं। कपिल सेड, तो कपिल सेड को आपको सेड सेम राइट कर देना है। दैट, आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज कंजक्शन दैट। नेहा, अगर आपका थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया है तो उसको आपको चेंज नहीं करना है। नेम आपका चेंज नहीं होगा, तो नेहा आपका सेम हो जाएगा। बिल चेंज हो जाएगा वुड। नेहा वुड गो टू अलीगढ़। अगले एग्जांपल को देखते हैं। हरी सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। हरी आपका सेम हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी आपका सेम हो जाएगा। हरी टोल्ड मी आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन आपका कुड में चेंज हो जाएगा। तो ही, आई आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका हरी दिया है, ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है, तो सब्जेक्ट हरी का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो दैट, ही, कैन, कुड में चेंज हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, स्पीक इंग्लिश। अगले एग्जांपल को देखते हैं। किरण सेड टू हिम, किरण सेड टू हिम, कमा इनवर्टेड कमा बिगिन, यू मे गो होम, फुल स्टॉप इनवर्टेड कमा क्लोज। किरण आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट आपका सेम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका यू होगा। तो आपका किरण का सेम होगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, हिम सेम हो जाएगा। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज दैट, दैट का यूज करेंगे। यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, यहाँ पे ही हो जाएगा। और मे को माइट में चेंज कर देंगे, ही माइट गो होम, बाकी आपका सेम रहेगा, ही माइट गो होम, फुल स्टॉप। अगले एग्जांपल को देखते हैं। मोहन सेड टू सीता, यू मस्ट डू इट, तो सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मोहन सेम रहेगा, और सेड टू टोल्ड में वो चेंज कर देंगे। सीता आपका सेम रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट डू इट, और यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका सीता दिया, सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो यहाँ पे यू की जगह पे हम सी राइट करेंगे। दैट, सी, और मस्ट आपका सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, यू मस्ट डू इट। आगे देखते हैं सम अदर चेंजेस, कुछ दूसरे हम चेंजेस भी देखेंगे इसमें। नाउ को चेंज कर देंगे देन में, अगर नाउ दिया है तो उसको हम देन में चेंज कर देंगे। दिस, अगर दिस दिया है तो हम दैट में चेंज कर देंगे। दीज को दोज में चेंज कर देंगे। एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे। हेयर को देयर में। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे। टू नाइट अगर दिया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो टू नाइट को हम दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। दस, सो, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। स्टरडे को द प्रीवियस डे। इस तरीके से हम जो वर्ड दिए हैं उनको हम चेंज करेंगे। आगे देखते हैं, अगले सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट नंबर कौन सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। सेड या सेड टू, सेड या सेड टू दिया हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायरीड में। यूज इफ या वेदर इन प्लेस ऑफ दैट, जहां पे हम दैट का यूज करते थे वहां पे हमें इफ का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी आपका सेम रहेगा, और जहां पे हम दैट का यूज करते थे वहां पे हम इफ का यूज कर देंगे। आपका सब्जेक्ट दिया है यू, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और विल आपका चेंज हो जाएगा वुड में। आई वुड हेल्प। मी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो मी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका है माई ब्रदर। माई ब्रदर का
सब्जेक्ट होगा आपका ही, माय ब्रदर का प्रोनाउन होगा ही, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड हेल्प हिम टुडे का दैट डे चेंज हो जाएगा। अगले एग्जांपल को देखते हैं। सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मीरा, कामा इनवर्टेड कामा बिगिन, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सीता सेड टू मीरा, कामा इनवर्टेड कामा बिगिन, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो एग्जाम आगे देखते हैं। सीता आपका सेम राइट करेंगे सीता, और सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मीरा सेम रहेगा। जहां पे हम दैट का यूज करते थे वहां पे हम इफ का यूज करेंगे। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज इफ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट आपका दिया है यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू आपका सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका मीरा है तो मीरा का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। मीरा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। यहाँ पे हम प्रोनाउन चेंज राइट करेंगे इसका, तो यहाँ पे मीरा का प्रोनाउन होगा सी। इफ सी, और कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे, सी कुड सॉल्व। दीज को चेंज कर देंगे हम दोज में, इफ सी कुड सॉल्व दी दोज क्वेश्चंस। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू शीला, कमा इनवर्टेड कमा बिगिन, आर यू रीडिंग अ नॉवेल, इंटरोगेटिव मार्क और इनवर्टेड कमा क्लोज। आई सेम राइट कर देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया और शीला आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई सेम राइट कर देंगे। सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और शीला आपका सेम रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चेंज नहीं होंगे, वो आपको सेम राइट करना है। जहां पे हम दैट का यूज करते हैं आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज इफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इफ का यूज करना है। और आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट दिया है यू, यू आपका सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका शीला दिया है तो शीला का प्रोनाउन क्या होगा, सी। यहाँ पे सी हो जाएगा। और टेंस आपका दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सी बाज, बाज रीडिंग अ नोवेल। और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। सेकेंड टाइप देखते हैं इंट्रोगेटिव का। सेकेंड टाइप देखते हैं, यूज ऑल इंट्रोगेटिव वर्ड। सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करना है। हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, विच, इन प्लेस ऑफ इफ। जहां पे हम इफ का यूज करते थे वहां पे हमें क्वेश्चन वर्ड को सेम वहीं पे राइट कर देना है। जहां पे हम इफ का यूज करते थे वहां पे हमें क्वेश्चन वर्ड को राइट कर देना है, और इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। आगे एग्जांपल को देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो यहाँ पे ही सेम हो जाएगा सेड टू आस्क्ड, और मी आपका सेम रहेगा। और आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जहां पे हम इफ का यूज करते थे वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड को हम यूज कर देंगे। जहां पे हम इफ का यूज करते थे वहां पे हम सेम वही क्वेश्चन वर्ड हम यूज कर देंगे। और जो आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपका यू दिया है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और टेंस आपका दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे एग्जांपल देखते हैं। अनिल सेड टू मी, हु हैज ब्रोकन दिस जग। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, अनिल आस्क्ड, और मी आपका सेम रहेगा। और हु आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड आपको सेम उसी प्लेस पे राइट कर देना है जहां पे हम इफ या वेदर का यूज करते थे। जहां पे हम इफ या दैट का यूज करते थे वहां पे हमें क्वेश्चन वर्ड को यूज कर देना है। फिर आपका दिया है हैज ब्रोकन। आपका कौन सा टेंस दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कन्वर्ट कर देंगे या चेंज कर देंगे। तो हु हैड ब्रोकन दिस चेंज हो जाएगा दैट में, तो हु हैड ब्रोकन दैट जग। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अगले एग्जांपल को देखते हैं। गोविंद सेड टू मी, तो गोविंद आपका सेम हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, मी आपका सेम हो जाएगा। तो आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज क्वेश्चन वर्ड। जहां पे इफ या दैट का यूज करते थे वहां पे हमें सेम वही क्वेश्चन वर्ड राइट कर देना है। यू चेंज हो जाएगा, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट गोविंद है, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई और टेंस आपका कौन सा दिया है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाउ आई हैड क्रॉस्ड द रिवर, और स्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, और जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोहन सेड टू माला, मोहन आपका सेम हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड, और माला आपका सेम रहेगा। हाउ सेम वही हम क्वेश्चन वर्ड को राइट कर देंगे, जहां पे इफ या दैट का यूज करते थे उसी प्लेस पे हम क्वेश्चन वर्ड को राइट कर देंगे। योर फादर, योर आपका कौन सा दिया है, यो आपका सेकेंड पर्सन, यू का पॉजेसिव केस है, तो आपका सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन दिया है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका माला दिया है तो माला का पॉजेसिव केस होगा हर, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन वर्ड है सेम यही हो जाएगा, और माला का जो पॉजेसिव केस है, माला का प्रोनाउन होगा सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, और पॉजेसिव केस वी हर होगा। आगे देखते हैं, तो हर फादर, और ये आपका टेंस दिया है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में दिया हो तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो हर फादर बाज, नाउ चेंज हो जाएगा देन। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं, टीचर सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड, और टीचर आपका सेम हो जाएगा, मी आपका सेम राइट होगा। तो आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच यूज क्वेश्चन वर्ड, और उस प्लेस पे क्वेश्चन वर्ड को यूज करना है जहां पे हम इफ या दैट का यूज करते थे, तो वेयर, और यू आपका सेकेंड पर्सन दिया है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, वेयर आई, और टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, और नाउ दिया है नाउ चेंज कर देंगे देन। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस, सेकंड था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड कौन सा है, कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो सेड टू चेंज हो जाएगा, सेड टू सेड दिया हो या सेड टू दिया हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड और फॉरवर्ड। ये सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्टेड स्पीच में सेड या सेड टू चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेटस चेंज होगा आपका दैट दे शुड, सेड या सेड टू, लेटस अगर दिया हो तो लेटस में सेड या सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। एग्जाम्पल को देखते हैं, रामा सेड टू मोहन, रामा सेड टू मोहन, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपका दिया है गो अवे, तो ये आपका गो अवे एक ऑर्डर निकल रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग इसमें ऑर्डर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रामा ऑर्डर्ड मोहन, और जहाँ पे मेन वर्ब दी हो, मेन वर्ब से पहले रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है, बाकी सेम राइट कर देंगे। तो रामा ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे, फुल स्टॉप। अगले एग्जांपल को देखते हैं, कुसुम सेड हर फ्रेंड्स, कमा इनवर्ट कमा बिगिन, प्लीज सिट डाउन, फुल स्टॉप इनवर्ट कमा क्लोज। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या निकल रहा, प्लीज दिया, जहां पे प्लीज दिया हो तो वहां पे रिक्वेस्टेड निकलेगा, तो यहाँ पे कुसुम रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स, कुसुम रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स, और जो मेन वर्ब दी है मेन वर्ब से पहले टू लगा देंगे या टू राइट कर देंगे, और बाकी हम सेम राइट कर देंगे, फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, दैट्स ऑल। अगले एग्जांपल को देखते हैं, जज सेड कमा इनवर्ट कमा बिगिन कॉल द फर्स्ट विटनेस, फुल स्टॉप इनवर्ट कमा क्लोज। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस का जो सेंस होगा वो क्या निकल रहा है, जज क्या करता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर देगा तो क्या होगा, सेट किस में चेंज करेंगे, जज कमांडेड, और उसके बाद क्या करते हैं, जो मेन वर्ब दी हो रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब के पहले टू का यूज कर देंगे, बाकी जो भी दिया होगा हम सेम राइट कर देंगे, टू कॉल द फर्स्ट, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो फर्स्ट विटनेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज कमा इनवर्ट कमा बिगिन डोंट मेक अ नॉइज, फुल स्टॉप इनवर्ट कमा क्लोज। तो टीचर क्या करते हैं, मोस्टली एडवाइस करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पे ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, तो क्या करेंगे, सेड टू किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में, तो टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, और डू नॉट दिया हो, जहाँ पे
जिस सेंटेंस में डू नॉट दिया तो उसको इस टाइप में बनाएंगे, नॉट का यूज़ कर देंगे, नॉट के बाद में मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ कर देंगे, बाकी सेम राइट कर देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइस। अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो इस टाइप में उसको चेंज करेंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, अपने पेशेंट को मोस्टली एडवाइस करता है। तो यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और निगेटिव सेंटेंस दिया है तो निगेटिव सेंटेंस आपको बताया है किस टाइप में करना है, नॉट के बाद मेन वर्ब से पहले आपको टू राइट कर देना है, नॉट टू स्मोक। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। यहाँ पे आपको रूल्स आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। लेटेस्ट जहाँ पे दिया हो लेटेस्ट को दैट दे शुड में चेंज करते हैं, और जो आपका सेट दिया होगा उसको हम सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज कर देंगे। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड, और बाकी आपका सेम हो जाएगा, वेट फॉर द रिजल्ट फुल स्टॉप। अगले एग्जांपल को देखते हैं। आगे देखते हैं। मुकेश सेड लेट मी गो। तो यहाँ पे जहाँ पे लेट मी अगर दिया हो, लेट अगर दिया हो, लेट और मी ऑब्जेक्ट दिया हो तो वहाँ पे हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। तो मुकेश रिक्वेस्टेड, और लेट से पहले टू का यूज़ कर देंगे, लेट टू लेट हिम गो। मी चेंज हो जाएगा हिम में, मी को हम हिम में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मुकेश रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। तो ये आपका डायरेक्ट यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।